जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहंतानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो वज्रायानं नमो योगी सर्वसांग नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित समावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वंदितु सर्वसिद्धे ब्रह्मचर्मणोऽहं गतिं पत्ते गच्छामि समय पाहुड़ मिनमो सुध केवली मणिनम। यह श्री समय सारजी परमागम विराजमान। जिन शासन में सर्वज्ञ परमात्मा की दिव्य देशना को गंधर्व भगवंतों ने प्राप्त किया और द्वादशांग की रचना की, तदनुसार आचार्य कुनकुन देव स्वामी को ऐसा विकल्प आया कि जगत के जीव उस एकद विभक्त आत्मा का परिचय करे कि जिसका स्वरूप समझे बिना ये जीव मोह के नशे में ऐसे रूप बदल लेता है, ऐसे उपाय ढूंढ लेता है जिसमें उसको लगता है कि तेरे प्रयोजन की सिद्धि होगी, परंतु होती नहीं। उसको भी लगता है कि मैं धर्मात्मा हो गया, जगत को भी लगता है मैं धर्मात्मा हो गया, लेकिन धर्मी में एम पना नहीं आया तब तक धर्म कहां से कर। जैसे जगत में व्यक्ति के भीतर एक भाव होता है, प्रभुता का भाव होता है, वह अपना प्रभुत्व चाहता है, नेता बनना चाहता है, मुखिया रहना चाहता है, महंत रहना चाहता, प्रमुख बनना चाहता है। वह उसके लिए नाना प्रकार के उपाय सोचता है, करता है। समरंभ समारंभ आरंभ मन वस्तन कीने प्रारंभ कृतकारित मोदन करके क्रोधादि चतुष्टय धर के। लेकिन जब उसने ये देखा कि इस प्रकार से तेरे प्रयोजन की सिद्धि होती हुई नहीं दिखाई देती, तो वह अपना रंग बदलता है, रूप बदलता है, भाषा बदलता है, भाव बदलता है।
जैसे एक बालक होता है ना, उस बालक के भीतर उसका मनोविज्ञान देखें तो ये रहता है कि सब मेरी तरफ आकर्षित हो। वह नाना प्रकार की ऐसी चेष्टाएं करता है, उसकी तरफ सबका ध्यान आकृष्ट होता है। जैसे उसने हप कहना सीख लिया, हप, तो माँ बाप और दूसरे परिवार के लोग उसे देख के मुस्कुराए, उसे अच्छा लगा, उसने फिर हप कहा, समझ आ गया। वो हप का मतलब नहीं समझता है, लेकिन उसे लगता है कि ऐसा कहने से, ऐसा करने से वह सबके बीच में एक महत्व पाता है, लोग उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट करते हैं, बार बार वही चेष्टा करता है। ठीक इसी प्रकार से वह व्यक्ति भी जो कुछ कर रहा है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं समाज के भीतर, उनको किसी भी होते हुए काम में कुछ ना कुछ अपनी इफ एंड बट लगाना है, किंतु परंतु लगाना है। तो जब वो कुछ ना कुछ किंतु परंतु लगाते हैं तो सब लोगों का ध्यान आकृष्ट होता है और वो चर्चा का विषय बन जाते हैं, और उन्हें यही चाहिए कि वह कुछ कहीं ना कहीं वह हाईलाइट हो। समझ आई बात? अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिन बाद उनको ऐसा लगने लगता है कि इससे तो तेरा चरित्र बिगड़ रहा है, अब लोग तेरे को जो है पसंद नहीं करते, इस रास्ते से तेरा जो लक्ष्य और उद्देश्य है वो नहीं हो रहा है, तो वो दूसरा रास्ता निकालता है। धीरे धीरे वह आचरण शुरू करता है। वह देखता है कि उस समाज के भीतर ही एक वर्ग ऐसा है जो धर्म ध्यान में लगा है, पूजा पाठ में लगा है, लोगों के सहयोग में लगा हुआ है। उसको ये लगता है कि ये स्थायी है, ये तेरे हप वाली चेष्टाएं, सेटअप वाली चेष्टाएं, ये स्थायी नहीं है। तो वह उसका अनुकरण करने लग जाता है। अब वह उसके भीतर सहयोग के भाव आ जाते हैं। अब वो थोड़ा सा पूजा पाठ आदि में वर्तन करने लग जाता है। आप समझ रहे हैं बात? लेकिन यह सब उसका यथार्थ नहीं है, ध्यान देना। उसके पीछे अभिप्राय तो वही पड़ा है। जैसे वो चुल्लक जी का वेश धारण करके वैदूर्य मणि चुराने के लिए वह सेठ जी के चैत्यालय में आकर रहने लगा। चोर चोर वैदूर्य मणि को चुराने के लिए चुल्लक जी का वेश धारण करके कहाँ आने लग गया, रहने लग गया, चैत्यालय में रहने लग गया। तो ऐसे थोड़ी रहने लग गया, 24 घंटे में एक बार भोजन पानी करना और वो सामायिक पाठ आदि सब सीखे होंगे कि नहीं सीखे होंगे, नहीं तो पकड़ा जाता। ये तो वैसे ही है, कोई पूरा विश्वास हासिल किया उसने, लेकिन जब अवसर मिला तो डाका डाला। जिस अभिप्राय और इंटेंशन को लेकर के, जिस प्रयोजन को लेकर के उसने वेश बदला, उसने अपनी भाषा बदली, उसने अपना खान पान बदला, उसने अपना रहन सहन बदला, वह सब कुछ जिसके लिए बदला, दिस इज द पॉइंट। क्या कहा? वह सब कुछ उसने जिसके लिए बदला, जब उसे अवसर मिलेगा तो वह डाका डाले बिना नहीं रहेगा। इसलिए हे आत्मा,
तो पहले अपने आप में अच्छी तरह से देख ले कि तेरा यह तत्व निर्णय, श्रवण, पठन, वांछन और ये सारी चेष्टाएं करने के पीछे इंटेंशन क्या क्या बोला? तेरी इंटेंशन क्या है ये देख तू सबसे पहले। जो उस बालक के मनोविज्ञान को समझते हैं, जो समाज में उस व्यक्ति के मनोविकार को समझते हैं, जो यहाँ पर ज्ञानी जीव अभिप्राय की विपरीतता को समझते हैं, वह यह समझते हैं कि ये सारा परिणमन क्या है। परंतु जो नहीं समझते वह यह समझते हैं कि बहुत अच्छा ध्यान आकृष्ट होता है और वह उन चेष्टाओं का एप्रिसिएशन करते, उसे अप्रिशिएट करते हैं, ख्याल में उसे प्रोत्साहन देते हैं, उसकी वाह करते हैं, खुश होते हैं, बड़ा अच्छा हो गया अब ये, ख्याल में। ध्यान से समझना, भाव भाषण कुछ नहीं है, उसे नथिंग। मतलब इन सबके स्वरूप का भाव भाषण नहीं है। हाँ, उसने साधन को ही साध्य मान लिया, उसने निमित्त को ही उपादान मान लिया। उसने मोह को ही अपना स्वरूप मान लिया। क्या उसको कुछ समझ नहीं आता, सिर्फ इतना समझ में आ गया कि यह चेष्टा खराब मानी जाती है, ये चेष्टा अच्छी मानी जाती है, बस। और मुझे तो अच्छा होना है लोगों की निगाह में। क्या बोला? अच्छा होना है। मुझे अच्छा होना है, अच्छा दिखना है लोगों की निगाह में, और जब लोग मुझे महत्व देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, बस। उसकी इंटेंशन सिर्फ उसका भोग करना है, उस फीलिंग का भोग करना है, उस फीलिंग का भोग करना है जो उसे जन सामान्य के द्वारा, समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, धर्म पुरुषों के द्वारा मिल रही है, वह तो उसका भोग करना चाहता है। जे ख्याति लाभ पूजा दिचा, ख्याल में आया? आप पढ़ते के नहीं? हाँ, क्या कहा? कहाँ थी लाइन ये? जे ख्याति लाभ पूजा दीचा, ते कुगुरु जन्मजल उपलना। समझ आ गया। जे ख्याति लाभ ये कुगुरु पत्थर की नाव के समान, तिनको जो से ख्याल में ते कुगुरु उपल जन्म जल उपलना, जन्म जल ते कुगुरु जन्म जल उपलना, ते कुगुरु जन्म जल उपलना। हाँ, क्या कहा भैया? सोचो जरा, बात गंभीर बात है। फिर से ख्याल कीजिए,
कि वह जो चोर है, वह चोर वैदूर्य मणि को चुराने के लिए, वैदूर्य मणि को चुराने के लिए अपने भाव बदलता है। यदि चोर के भाव बने रहे तो पकड़ा जाएगा। अब तो वो क्षुल्लक ही हो गया जी। अब वो चोर नहीं रहा, रोल कैसा हो गया उसका, पूरा क्षुल्लक जी का हो गया। भाव बदल गए, भाषा बदल गई, खान पान बदल गया, रहन सहन बदल गया, सब कुछ बदल गया। इतना बदल गया कि उनके साथ रहने वाले सेठ जी को भी ये भनक नहीं लग पाई कि ये कोई चोर है, क्षुल्लक जी नहीं है। इतना विश्वास पात्र बन गया। समझ में आ रही है? लेकिन ये सब हुआ किसके लिए? वैदूर्य मणि को चुराने के लिए। तो जब उसे अवसर मिला तो बोलो अवसर चूका वो। ये बहुत गंभीर बात है। ये बड़ा इस पर मनन करने की बात है। इसको केवल बाईपास करने की नहीं है, बड़ी अच्छी लगी सुन के यहीं रुकने की नहीं है। इसमें पूरे जीवन की एक सच्चाई छिपी हुई है, महत्वपूर्ण तथ्य छिपा हुआ, सिद्धांत छिपा हुआ है, और कहें तो मुक्ति का मार्ग भी छिपा हुआ। उसे निकालना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसका भाव भाषण करना पड़ेगा, उसे पहचानना पड़ेगा। क्या कहा? इसी प्रकार से यहां ये देखना, हे आत्मन, अपने आप से पूछो कि हे आत्मन, तो जो कुछ भी कर रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे देख, तेरे इंटेंशन क्या है, क्या चाहता है तू। वास्तव में ये जो इसकी इंटेंशन होगी, अवसर मिलने पर वहीं डाका डालेगा। ये क्या बोला? इसलिए जिसका सम्यक अभिप्राय नहीं होता है, उसे मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता है। यदि वह सत्कर्म भी करता है, ध्यान देना, यदि वह सत्कर्म भी करता है, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का भी पालन करता है, तो किसी और भाव की पूर्ति के लिए करता है। और जिसकी पूर्ति के लिए करता है, उसकी निगाह वहीं रहती है। लेकिन ध्यान रखना, चोर क्षुल्लक बनकर के वैदूर्य मणि पर डाका डाल सकता है, लेकिन बहिरात्मा, क्या बोला, बहिरात्मा आत्मा बनकर के आत्मा को नहीं प्राप्त कर सकता। बहिरात्मा को भी बहिरात्मपना छोड़ करके आत्मा होना पड़ेगा, तब वह आत्मा आत्मा को प्राप्त करता है। और अब वह आत्मा आत्मा है, बहिरात्मा नहीं है, इसलिए वह डाका नहीं डालता, उसका तो अपनापन आ गया है। क्या समझ में आया भैया? ये रहस्य है। बहुत गंभीर बात है। इसलिए बहुत सारे भाई लगे इसी मार्ग में, अभ्यास करते हैं दिनों रात, लेकिन उनको भी पता नहीं चल पाता कि उनके वहां क्या छप गया। जो वो छप गया, वहां वो काम चलता रहता है। जी हाँ, और भीतर वासना में वही चलते रहने से बाह्य निमित्त और संयोग मोक्ष मार्ग के अनुकूल होने पर भी मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं हो पाती। क्योंकि भीतर में तो वह उस अभिप्राय विपरीत होने के कारण से वही पोषण करती है। क्या बोला? इसलिए अणुमात्र भी राग आदि का सद्भाव है जिस जीव को। राग माने भेद। क्या बोला?
राग माने भेद। जरा सी भी विपरीतता यदि अंतरंग में पड़ी हुई है तो भले ही वो आगम का पाठी हो, भले ही वो महाव्रती हो जाए, तो भी वह अपने मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं कर पाता है, मोक्ष को नहीं साध पाता है। हरे प्रभु समस्त ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। इधर इस जीव को धर्म करने की अनुकूलता है, लेकिन धर्म नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है? इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इसका धर्म कुछ और है। क्या बोला? इसका धर्म मंदिर है, इसका धर्म पूजा है, इसका धर्म पाठ है, इसका धर्म तीर्थ यात्रा, इसका धर्म व्रत उपवास है, इसका धर्म न मालूम क्या क्या है। समझ में आ गया। लेकिन निर्विकल्प निराकुलता, मोह राग द्वेष के अभाव रूप अपने में अभेद होकर के पूर्ण तृप्त और सौख्य की जो विधि है, उस विधि की का विधान नहीं कर पा रहा है। क्यों? इसे पता नहीं है मुझे करना क्या है, इसे पता नहीं है। ख्याल में आया? हाँ, इसे तो यह पता है कि मेरे प्रयोजन की सिद्धि, मेरे दुख का अभाव, मेरे दुख का अभाव ये करने से होगा, ये करने से होगा, इसलिए वो नहीं हो पा रहा है तो दुखी हो रहा है। पागल, क्या कहा? यह नहीं हो पा रहा है तो दुखी हो रहा है। क्या कहा? समझ में आ गया? अरे रे 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 भाई, सुन तो सही बात। हाँ, ये जैन धर्म वीतरागता का धर्म है। क्या बोला? ये जैन धर्म भक्तिवाद नहीं है। क्या बोला? यहाँ जैन धर्म में भक्तवाद नहीं है। अप्पा सो परमप्पा। कोई सम्यक दर्शन के लिए यहाँ लगा है? क्या कहा? तो कोई सम्यक चारित्र के लिए यहाँ लगा है। क्या बोला? किसी को चारित्र की गौणता और सम्यक्त की मुख्यता है, तो किसी को सम्यक्त की गौणता और चारित्र की मुख्यता है। चारित्र समझता है, बाह्य चारित्र की बात है। तो किसी को चारित्र और सम्यक्त से भी अलग ज्ञान की मुख्यता है। ख्याल में आ गई बात? क्या कहा? किसी को तत्व निर्णय की मुख्यता है, किसी को आगम अभ्यास की मुख्यता है, और किसी को व्यवहार संयम की मुख्यता है। जिसको जिसकी मुख्यता है वहां लगा है। आत्मा बेचारी एक तरफ है, मोह नाच रहा है। वह जो एक मोह डेवलप हो गया है, चेतना तो बस उसका अनुसरण करने में लगी है। बहुत गंभीर बात है ये। क्या बोला? मोह के अंधकार में भ्रम हुआ और यह लगा, वो बस लग गए उधर ही। इनिशियल पॉइंट पर भ्रम हो गया। वो चोर भाग रहा है,
वो लेके भागा है हमारा रतन, उसके पीछे दौड़ा दिया सबको, और चोर यहीं खड़ा है लिए रतन। और जब सब भीड़ उधर भाग गई, खिसक गया। क्यों? कि जो इनिशियल स्टेज पर सेट हो जाता है, समग्र चेतना उधर ही लग जाती है। क्या करे, स्वरूप ऐसा है, उसी की चेष्टा होती है। इसी को कहा है कि विपरीत पुरुषार्थ से प्रयोजन साधे तो कैसे सधे। विपरीत पुरुषार्थ माने पुरुषार्थ तो किया, भागे तो पकड़ने के लिए, समझ में आया, लेकिन गलत जगह भाग रहे। क्या? और जब उस व्यक्ति को पकड़ा और उसकी तलाशी ली, उसके पास रतन नहीं मिला, तो उससे पूछा तू क्यों भाग रहा है? क्या बोला? तो पता चला उसकी कोई वस्तु लेके भाग गया, उसके पीछे भाग रहा। ख्याल में आ गया? हाँ, और सुनना, यदि तुम जिसके पीछे वो भाग रहा है उस तक भी पहुंचोगे तो वह भी विपरीत दिशा में भागता हुआ मिलेगा। अब उसे पकड़ा, भैया तू क्यों भाग रहा है? उसे भागते हुए देख के वो भागा, तो उससे पूछा तू क्यों भाग रहा है? तो कहता है साहब वो मेरा जो है बछड़ा भाग गया है और उसने बताया इधर गया, तो मैं उसे ढूंढ रहा। मतलब कुछ नहीं, नथिंग, बिल्कुल नहीं। आप कितना ही भागते रहे, हम कितना ही भागते रहे, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ है वो तो यहाँ है, जो कुछ है वो यहाँ है, और यहाँ तो ये है ही नहीं। हाँ, या तो यह ए रचना के माध्यम से घर से बाहर, ग्रहण के माध्यम से घर से बाहर, चक्षु के माध्यम से घर के बाहर, कर्ण के माध्यम से घर से बाहर, समझ में आ गया, या फिर मन के आलंबन से तो बाहर ही बाहर। क्या बोलना? बस एक बात ध्यान रखना, यदि उपयोग को यह विषय भी दे रखा है, यदि उपयोग को यह विषय भी दे रखा है, 24 घंटे में से 15-15 घंटे और 16-16 घंटे के लिए यह विषय भी दे रखा है, तो भी हो सकता है तेरा ये सारा पुरुषार्थ विपरीत दिशा में। समझ में आई बात? क्या बोला? हो सकता है कि तेरा ये सारा पुरुषार्थ विपरीत दिशा में हो। 24 घंटे में से 15 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे इसी में वर्तन कर रहा है। कषाई की मंदता है, पुण्य भाव है, शुभ आश्रव है, आघातिया कर्मों की पुण्य प्रकृतियों का आश्रय बंद होगा, लेकिन घातिया कर्म में दर्शन मोह का तो निरंतर बंद चल रहा है, क्योंकि अभिप्राय विपरीत है। भोग पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली। समझ आया क्या? क्या मतलब हुआ? अरे छुल्लक जी बन गया ना। इच्छामी महाराज, इच्छामी महाराज, जय इच्छामी महाराज। प्रशंसा मिल रही है कि नहीं मिल रही है? ख्याति मिल रही है कि नहीं मिल रही है? बोलो, सब मिल रहा है। ओके, और उसे भीतर में मजा भी आ रहा है। क्यों मजा आ रहा है उसे? प्रशंसा पाकर नहीं, उसका वहां जो अभिप्राय है प्रशंसा प्राप्त करना नहीं है, प्रशंसा पाके नहीं है, वो इस बात से खुश है, उसका सिक्का चल रहा है, लोगों को विश्वास बन रहा है कि ये चुल्लक जी है, वो इस बात से खुश है। भले ही उसे
प्रत्यक्ष में उन सबका भी मजा आ रहा हो। हाँ, एप्रिसिएशन का मजा किसे नहीं आता है, सबको ही लेता है। प्रेम वात्सल्य मिलता है, उसका भी मजा सब लेते हैं। वो तो साइड बिजनेस है, उसका पार्ट टाइम जैसा है, लेकिन उसका जो मुख्य अभिप्राय है उसका पोषण हो रहा है, सिक्का जम रहा है, ध्यान देना। लेकिन जिस दिन उसे अवसर मिलता है वो सबकी परवाह नहीं करता। दिस इज द पॉइंट। जिस दिन उसे अवसर मिलता है वो उनकी परवाह नहीं करता। अरे यहाँ मुझे अच्छा भोजन मिल रहा था, यहाँ लोग मुझे इच्छामी कह रहे थे, महाराज समझ रहे थे, इतना प्रेम वात्सल्य दे रहे थे, इतना आदर सत्कार दे रहे थे, वो कोई भाव आड़े नहीं आता है। उसको तो वह दूर ये मणि लेके भागना है बस। ये दशा होती है सम्यक दृष्टि की, ये दशा होती है सम्यक दृष्टि की। समझ में आ गया? जिस दिन उसे अवसर मिलता है राग टूटा और वह छूटा। खैर वो बीच में बात आ गई। अब ये दृष्टांत हम दूसरे अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। साइड में आ रहा है, उसे सब मजा आ रहा है। हाँ, उतनी कषाय है, सब वो अपना भोग कर रहे हैं, लेकिन वह अर्थ नहीं है उसका। वह उसका ग्राहक नहीं है। यदि उसका ग्राहक हो तो फिर वो वहां से हिलेगा नहीं। इसलिए यहां था प्रियोजन, प्रियोजन, प्रियोजन। बहुत गजब है ये चर्चा, ध्यान से सुनना। हाँ, ये अभी लोभ मत करना कि गाथा नहीं चल रही है, ये लोभ मत करना कि समय कितना हो, कुछ मत सोचना। थोड़ा अब जब ये खुल रही है तो इसे देखो। हाँ, कुछ मत सोचो। क्या बोला भैया? व्यापारी को तो मुनाफा चाहिए बस। हाँ, उसको ये हट नहीं रहना चाहिए कि मुनाफा यहीं मिले बस। उसे तो चाहे जहां मिले मुनाफा। अपने दोस्त ख्याल में आए, निर्दोषता, मुनाफा हो गया। लाभ मिलना चाहिए, भला होना चाहिए बस। क्या कह रहे हैं? वह जो वैदूर्य मणि पर जिसकी निगाह है, जब भी उसे अवसर मिलेगा तो वह चूकेगा क्या? बस प्रयोजन ही हुआ। तो ऐसे ही हे आत्मन, बोल तेरी निगाह किस पर है? बोल तेरी निगाह किस पर है? देख लो अपने भीतर। अब यहाँ मेरे सामने आप लोग उपस्थित नहीं हैं, इसलिए आंसर तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैं ही नाना प्रकार के आंसर रख रहा हूं। और ध्यान देना, आंसर बताऊंगा, लेकिन हाँ, यदि वह आंसर आपका नहीं हुआ तो उसे मेरे कहने से अपना मत बना लेना प्लीज। उसे थोप मत लेना, थोप मत लेना। वैसे तो ये जो थेरेपी है, ये जो विज्ञान है, ये जो चिकित्सा है, इसकी विधि ये है नहीं, ये नहीं है। ये तो व्यक्तिगत चिकित्सा है। हाँ, रोगी के अनुसार चिकित्सा होती है।
क्योंकि हिंदुस्तान में जहां लोग बहुत ईमानदार हैं, लेकिन वहां इस लेवल पे ईमानदार नहीं है, यहां थोड़ा चूक कर जाता है। क्या? वो थोड़ा असमझ कर जाता है। क्या? कि जैसे हम बता देंगे ना ये आंसर है, उसे अपना बना लेंगे। लेकिन कोई समझदार होते हैं ना, तो जब तक वो आंसर अपना ना आ जाए तब तक उसे अलग रखते हैं। समझ? अगर सामान्य कोई बात बताई जा रही है ना, तो सब अडॉप्ट कर लेंगे। ये भी खा लेंगे, ये भी खा लेंगे, ये भी खा लेंगे, ये भी। अरे कुछ तो करेगी। क्या? हाँ? ये भी पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ लेंगे, ये सब ये क्या कर रहे हो? अरे क्या नुकसान क्या है? कुछ तो काम करेगी, कुछ तो जानकारी मिलेगी। अरे भाई, तुझे कुछ के चक्कर में बहुत कुछ क्यों छोड़ रहा है? जो तेरे प्रयोजन का है उसमें लगेगा तो बहुत कुछ मिलेगा, और यहां कुछ तो मिलेगा। जहां तू लग रहा है यहां टका दो टका मिलेगा, और जहां लगना चाहिए वहां तुझे गाड़ी भर मिलेगा। समझ में? लगना ही है तो वहां लग, पढ़ना ही है तो वो पढ़, सुनना ही है तो वो सुन, समागम करना ही है तो वो समागम कर। यानी चेष्टा करनी ही है तो ऐसी चेष्टा करना कि जिससे तेरे मूल प्रयोजन की सिद्धि। यह भी बहुत विचारणीय बात है, बहुत विचारणीय। इस पार्ट पर भी चूक होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उपवास से रह लेते हैं, माने भूखे रह लेते हैं, लेकिन कुछ तो भी नहीं खाते। हाँ, क्या बोला? भूखे रह लेंगे, कुछ तो भी नहीं खाएंगे, अनसुने रह जाएंगे, कुछ तो भी नहीं सुनेंगे, बिना पढ़े रह जाएंगे, कुछ तो भी नहीं पढ़ेंगे। हाँ, अकेले रह लेंगे, लेकिन कुछ तो भी समागम नहीं करेंगे। क्या कहा? आई समझ में? प्रयोजन का दुगनी कीमत दे के भी खरीदना, और बिना प्रयोजन का आधी कीमत में भी नहीं खरीदना। अरे आधी कीमत तो दूर, चौथाई कीमत में भी नहीं खरीदना। अरे चौथाई कीमत भी बहुत दूर, मुफ्त में भी नहीं खरीदना। क्यों? वह तो मुफ्त में दे देगा, पर तू तो मुफ्त में नहीं रखेगा। रखने के लिए जगह चाहिए, तो जगह मुफ्त की होती है क्या? उसकी संभाल चाहिए, संभाल मुफ्त की होती है क्या? बोल। जो इस रहस्य को समझता है कि जगह और संभाल इतनी कीमती है जितनी कीमत उस वस्तु की नहीं है। क्या कहा? अरे निष्प्रयोजन तुझे साम्राज्य मिलता हो तो मुझे नहीं चाहिए। क्या बोला? चक्रवर्ती तो मिले मिलाए को छोड़ के जाता है, क्योंकि वह जानता है ये निष्प्रयोजन है, मुझे जो चाहिए वो इसमें नहीं है, इसलिए निष्प्रयोजन मुझे मिलना तो दूर, मिला मिलाया भी छोड़ देना चाहिए। ये है मुक्ति का मार्ग, यह है जैन शासन। हमारे अनंत तीर्थंकरों का ये शासन है। हमारे इस जिन शासन में यही आत्मानुशासन है, और अनंत आत्माओं ने किसी को कुछ नहीं कहा, जो कुछ कहा और किया केवल भीतर में अपने में किया। आप देखिए तो सही, अपन देख देख करके भी जो देखने लायक है उसे नहीं देखते, और वह देख लेते हैं। ख्याल में आ गई?
जिसे देखने पर देखने लायक छूट जाता है। क्या कहेंगे? यही तो अनादिकाल का मोह नाच रहा है भाई साहब। क्या बोला? यही तो यहां बैठ करके भी राग द्वेष का पोषण करता है। जो राज चर्चा थी कि नहीं, विषय कषाय रूप रहना है तुझे तो। हाँ, और तुझे ये लगता है वाह साहब बहुत बढ़िया चल रहा है तुम्हारा तत्व आराधना के, अरे साहब बहुत बढ़िया चल रही है। क्या बढ़िया चल रही है? तुझे ख्याल नहीं है, स्वपर का विवेक नहीं है, हितकारी अहितकारी भावों की पहचान नहीं है। क्या खाक बढ़िया चल रहा है तेरा? छुल्लक जी बन जाना बढ़िया चलना है, 24 घंटे में एक समय भोजन करना बढ़िया चलना है। हाँ बोल, सामायिक पाठ करना ये बढ़िया चलना है। निगाह तो तेरी मणि पे लगी है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे जिसकी निगाह भीतर मणि पर लगी, आत्म मणि पर लगी है, अप्पा को जानने पर लगी है, मेरा क्या स्वरूप है मुझे ये जानना है। आज तक मैं मेरे बारे में नहीं जानता हूं, मुझे अब मेरे बारे में जानना है। मुझे मेरी बात बताने वाले मिले हैं, मुझे मेरा स्वरूप दर्शाने वाले मिले हैं। मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे कुछ नहीं करना। जानने लायक है तो यही है, करने लायक है तो यही कार्य है। जिसकी निगाह इस आत्ममणि पर लगती है, उसका कुछ भी करना और नहीं करना वह सब प्रयोजन। ख्याल में आ गई बात? हमको ऐसा धर्मात्मा नहीं बनना, हमको ऐसा तत्व अभ्यास नहीं करना कि निगाह कहीं बहिर तत्व पर लगी हुई। समझ में आ गई बात? बहुत बहुत कड़क बात कहने जा रहा हूं, पचाने लायक बात है। जिसकी निगाह संवर पर भी लगी होती है, जिसकी निगाह संवर पर भी लगी होती है, जिसकी निगाह निर्जरा पर भी लगी होती है, उसे ना संवर मिलता है ना निर्जरा मिलती है। समझ में आ गई? जिसकी निगाह सम्यक दर्शन पर लगी होती है, उसे सम्यक दर्शन नहीं मिलता। जिसकी निगाह सम्यक चारित्र पर लगी होती है, उसे सम्यक चारित्र नहीं मिलता। जिसकी निगाह मोक्ष पर लगी होती है, उसे मोक्ष नहीं मिलता। क्या कह रहे हो? आपने तो कहा है कि आत्मा का हित मोक्ष ही है और मोक्ष की सिद्धि पुरुषार्थ से ही होती है, तो मोक्ष पर निगाह लगने की नहीं लगनी कि हाँ लगनी, लेकिन किससे मुक्ति चाहिए तुझे? मुझे उस भ्रम से मुक्ति चाहिए जो मुझे मेरा स्वरूप नहीं दिखा रहा है। मुझे उस ज्ञान से मुक्ति चाहिए जो मुझे मेरा स्वरूप नहीं जना रहा है। और मुझे उस परिणमन से मुक्ति चाहिए जो मुझे मेरे में नहीं रहने दे रहा है। मुझे तो अप्पा चाहिए, मुझे केवल अप्पा चाहिए। जिसे केवल अप्पा चाहिए, ज्ञान में अप्पा चाहिए, श्रद्धान में अप्पा चाहिए, लीनता में अप्पा चाहिए, उसके लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारि, संवर निर्जरा मोक्ष। समझ में आ गया कि नहीं आया? अणुव्रत, महाव्रत, शुक्ल ध्यान, केवल ज्ञान, सब हाथ जोड़कर खड़े। ये जिन शासन है, ये है जिन शासन। वत्थु सहाव धम्मो, ये धर्म का स्वरूप ही है। या क्या करे अभी, क्या करे? हाँ, जैसा जाना सुना है वैसा मान लिया है, अब क्या करे बोले? हाँ, पंडित जी लिख के आए हैं, ख्याल में आया, वो पढ़ाया था आपको। कल्याण का इच्छुक हुआ और बताने वाले ऐसे मिल गए कि यह और अचेत हो गया। भागते हुए को देखकर यह भी भागने लग गया। उससे पूछा तू क्यों भाग रहा है? बोले वो भाग रहा है, उसे देख के मैं भाग रहा हूं। वो तू क्यों भाग रहा है? वो भाग रहा है, उसे देख के मैं भाग रहा हूं। बस। नहीं भैया, तुम ज्ञान के धनी हो,
ये आचार्य कौन कौन कहते हैं। हाँ, प्रत्येक आत्मा ज्ञान का धनी है, उसके पास ज्ञान है, उसके पास विवेक है, उसके पास बुद्धि है, उसके पास निर्णय करने की क्षमता है, भला बुरा समझने की क्षमता है। इसलिए तू सबको अलग कर और केवल अपने को मुक्त कर, और फिर विचार कि ये देख तेरे लिए क्या हित रूप है और क्या हित रूप। क्या कहा, इसलिए जो जीव एक बार भी पूर्वाग्रह, हटाग्रह, मताग्रह, दुराग्रह, समस्त आग्रहों से रहित होकर के इन जन वचनों को एक बार भी श्रवण कर लेता है, उसके भव का अंत आ जाता है। अथवा भले ही वह पूर्वाग्रह को अलग करके नहीं सुनता, लेकिन सुनते सुनते जिसके समस्त आग्रह छूट जाते हैं, वह जीव भव के अभाव को कर लेता है। ये कोई आवश्यक नहीं है। हाँ, वह विद्युत चोर जम्बू स्वामी के समागम के लिए नहीं बैठा था, वह विद्युत चोर तत्व श्रवण के लिए नहीं बैठा था, वह विद्युत चोर आत्म कल्याण के लिए नहीं बैठा था, वह विद्युत चोर धन के प्रलोभन से बैठा था। लेकिन बैठने पर वहां जुड़ गया, वह वहां जुड़ गया जहां जुड़ते ही उसके सारे प्रलोभन छूट गए। अरे, प्रथम ये जिज्ञासा जगी कि ये तो कोई रहस्य की बात है कि जब ये राजकुमार सारे वैभव को, धन धान्य को, सर्वांग सुंदर रानियों को भी छोड़ करके जाना चाह रहा है, तो कोई रहस्य की बात है, इसमें कुछ नहीं रखा, प्रत्यक्ष देख रहा हूं मैं, तो कोई बात तो है, ख्याल में आएगा, कोई तो बात है। हाँ, कोई तो बात है भाई साहब, कोई तो बात है, ताकत कोई तो बोल रही है। क्या कहा? हाँ, ऐसे थोड़ी है। हाँ, ख्याल में आई बात। हाँ, और जिज्ञासु सुनते सुनते उसके भीतर से भी भ्रम, अरे तुमरी समझ सोई समझ हमरी, ख्याल में है, हमें नृपद क्यों दिया भैया। हर्षम रूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणम सद्दम जान अलिंग गहनम जीव मणि दिट्ठ संटा। बस मैं और मैं, समझ में आया। लोक में ऐसा कहते हैं, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, लेकिन यहाँ कहते हैं मैं बना बस मेरे लिए। क्या बोला, क्या कह गए? मैं बना बस मेरे लिए। और उससे पहले क्या बात आती है? ये पर्याय कहती है कि ये जो उत्पाद हुआ है, ये दूसरे के लिए नहीं हुआ है। क्या बोला? ये जो उत्पाद हुआ है ये किसी दूसरे के लिए नहीं हुआ है, मेरे लिए हुआ है। उत्पाद हुआ, अपने में डूब गई, वह हो गया। नया उत्पाद हुआ, अपने में डूब गई, वह हो गया। यह है वास्तव में आत्मा का स्वभाव, और यह है आत्मा का स्वाभाविक परिणाम। क्या बोला, क्या कहा? अनंत सिद्ध महंत, उनका यही परिणमन है। उत्पाद वह ध्रुव, उत्पाद वह ध्रुव, वही उत्पाद वही वह, उसी में ही उत्पाद उसी में ही समाना। क्या करे? आहा आहा प्रभु, अहम को अहम को अहम को अहम को अहम को। ये संत क्या करते हैं, क्या करते हैं ये संत? अरे तुम्हें नहीं पता है, 12 भावना का चिंतन करते, 12 प्रकार का तप तपते, से आवश्यक पालते, 28 मूल गुण पालते,
तुम्हें पता है केसलोच करते हैं, एक समय आहार करते हैं, तुम्हें पता है ये संत क्या करते हैं? सामायिक करते, प्रतिक्रमण करते, आलोचना करते, प्रत्याख्यान करते। अरे तुम्हें पता नहीं है क्या करते हैं? ये कुछ नहीं करते हैं, ये तो अपने में समाये रहते हैं। जब नहीं समाते तब ये सब समाने के लिए ही करते हैं, और सुन, नहीं समा पाए इसकी आलोचना करते हैं। तुझे पता नहीं है काय की आलोचना? अभी तुम्हें समझ में नहीं आया ये जिन धर्म क्या है, आत्म धर्म क्या है। अभी जब तक समझ में नहीं आएगा तो भरोसा किसका करोगे? जो समझोगे उसी का भरोसा करोगे और उधर ही भागोगे। इसलिए सबसे पहले समझ सही होना चाहिए। जी हाँ, तत्व निर्णय ये बुनियाद है। तो क्या निगाह कहाँ, प्रयोजन किसका? ये इतना सुनता है ना, इतना सुनता है ना, तो जितना देखता है उतने सपने बन जाते हैं, जितना सुनता है उतनी मंजिल बन जाती है, जितनों को देखता है उतनी धारणाएं बन जाती हैं। ये शब्द मत पकड़ना, मैंने मंजिल का, अवधारणा का, धारणा का, क्योंकि लोगों की आदत और पड़ गई, हर चीज में से, बाल में से खाल निकालने की आदत। यहाँ ये शब्द प्रयोग क्यों? मेरा ये भाव नहीं है, बात को समझिए। जहां जहां ये युक्तता समझ हुए थे। हाँ, मतलब क्या है कहने का? यही फोटो खींच जाते, अब पता नहीं बेचारा जी। आजकल के माँ बाप मालूम महंगे स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं? इसलिए पढ़ाते हैं कि हमारे बच्चे को संगति से ही मिल जाए। पता नहीं बेचारा नेसेंट माइंड है, क्या छप जाएगा इसके दिमाग पर। आज सही बता रहा हूं, हिंदुस्तान का नक्शा इसलिए खराब हो रहा है कि यहाँ के शिक्षक जैसे होने चाहिए वैसे नहीं है। यदि सरकार अपना सारा बजट शिक्षकों को प्रशिक्षित करने में लगा दे और आदर्श शिक्षक यहाँ पैदा हो जाए, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। हिंदुस्तान वह बनेगा जैसे यहाँ के शिक्षक हुए। क्यों? कि नेसेंट माइंड पर क्या छपना है? छापने वाले शिक्षक है, छापने वाले स्कूल है। समझ में आ गया? या पंडित जी ने ऐसे थोड़े लिखा, अतत श्रद्धानी के मुख से शास्त्र श्रवण करना योग्य नहीं है। पढ़ना तो वही है, पर निकालना क्या है? ये समझ। हाँ, एक्टिविटी तो वही है, पर स्किल कौन सी डेवलप करनी है? क्या कहा? प्रयोजन की क्या सिद्धि करनी है? एक तो अचीवमेंट पॉइंट और हाउ टू अचीव। क्या बोला? इसकी नॉलेज जिसे नहीं है वो क्या कराएगा? समझ में आ गया? वहां जाके तो बालक खेल कूद के आ जाएगा, बस स्कूल हो आए, बच्चा खुश, माँ बाप खुश, धर्म करे आए, खुश, खत्म हो गई बात। न धर्म धार्मिक को भी ना। समझ में आ गया भैया? बहुत गंभीर बात है ये, बहुत गंभीर बात है। अरे 29वीं गाथा पूरी नहीं हो रही है। पूरी कैसे करना चाहते हैं पूरी, ये तो बताओ है? बोलो। आप 10 मिनट में पूरी कर सकते हैं, आप 10 घंटे में पूरी कर सकते हैं, आप 10 बरस में पूरी कर सकते हैं, आप 10 भाव में पूरी कर सकते हैं। ये तो आप पर निर्भर है, पूरी करना कि सार्थक करना, ये बोलो। आपका प्रयोजन गाथा पूरी करना है
या वाचक के वाच्य को प्राप्त करना है? बोल, उधर ही जा रहे हैं, पर जिसको नहीं लग रहा है वो तो जाने पर भी नहीं जा रहा है, उसकी निगाह तो कहीं और लगी, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। क्या बोला जी? उसे तो तुम कितने ही अद्भुत से अद्भुत वस्तुएं दिखा दो, जिसकी निगाह कहीं और लगी हुई है उसे कोई पसंद नहीं आएगा। क्या करें, विज्ञान ही ऐसा है, स्वरूप ही ऐसा है, उसकी कोई खता नहीं है, इसमें खता नहीं है। हाँ, सीखा ही यही है, सिखाया ही यही है, क्या करें। अरे देख सही, हाँ, भीतर का लाभ मिलना चाहिए, भला होना चाहिए। हाँ, क्या चर्चा चल रही है, ऐसा ना हो वो वहां से निगाह हट जाए। हाँ, बस लुभाव में बहते रहे, मजा आ गया, आनंद आ गया। अभिप्राय क्या है? बात चल रही थी कि निगाह कहाँ है, वैदूर्य मणि पर। बात प्रारंभ कहाँ से की थी? अभिप्राय कि वह बालक हप करता है, काहे के लिए? आकर्षण के लिए, सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए, क्योंकि उसे वहां सुख नजर आता है। वही बालक बड़ा हो गया, वह परिवार में ऐसी हरकतें करता है कि जो सब उसकी तरफ उन्मुख हो जाए। हाँ, जिद्दी हो जाता है, मजा आता है उसे, जिद करने में मजा आता है, सब उसे मनाते हैं, मजा आता है उसे पता नहीं है, कुछ नहीं पता है, और वो कहता है मुझे सब कुछ पता है। समझ में आ गया? हाँ, वही जब ख्याल में आ गया, समाज के बीच में जाता है तो वहां भी उसकी वही चेष्टा है, वह जहां भी जाता है वही चेष्टा है। क्यों? कि उसे मालूम है यहां से आया है वो फल, उसने तो निमित्त को उपादान समझ लिया। अरे भाई, तेरी इस चेष्टा से नहीं आ रहा है, वो कषाय है, और तूने कषाय की पूर्ति मैं ही अपना धर्म माना है, अपना सुख माना है, तो कषाय होती रहे और मैं पूर्ति करता रहूं, बस ये बन गई तेरी मानसिकता। ये बहुत बड़ा मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व कहीं पेड़ पर नहीं लटकता, मिथ्यात्व कहीं बाजार में नहीं मिलता, मिथ्यात्व का कोई रंग नहीं है, मिथ्यात्व का कोई रूप नहीं है, मिथ्यात्व पर मिथ्यात्व नहीं लिखा हुआ है, वह सब मिथ्यात्व है जो इसे अपने रूप को अपने रूप ना देखने दे, अर्थात अन्य रूप देखे, वह सब मिथ्यात्व। जो सुख का उपाय है उसमें कुछ भी अलग दिखना, वह सब मिथ्यात्व है। बात समझेंगे नहीं? समझ, लोग क्रियाओं को पकड़े बैठे हैं मिथ्यात्व, और भीतर में जो मिथ्यात्व पड़ा हुआ उसे समझते नहीं। हाँ, कुदेव को गुरु को धर्म को नहीं मानते, सच्चे देव गुरु धर्म को ही मानते हैं, जीवादि सात तत्व का श्रद्धान करते हैं, आत्मा को अपने शरीर से भिन्न मानते हैं, ये विषय कषाय दुख रूप है, मोराग्नि स्वरूप रूप है, ये सही मानते हैं, और बस बस अब तो भैया हमारा निर्णय भी सही है और हमें कोई मिथ्यात्व नहीं, बस। क्या कह, अब ऐसे ही श्रद्धानी जी जैसा अपने को देखते हैं उसे सबको देखते हैं, जिस गज से अपने को नापते हैं उसे सबको नापते हैं, जिस आंख से इधर देखते हैं उसे सबको देखते हैं, जिस चश्मे से देखते हैं उसी से देखते हैं। ये चश्मा लग गया अब तो वैसे ही दिखेगा, लाल लग गया लाल दिखेगा, जगह हरा लग गया हरा दिखेगा, पीला लग गया पीला दिखेगा, जैसा जैसी मान्यता होगी, जैसी सोच होगी, वैसी सब सारी दुनिया दिखाई देगी। बस ख्याल में आ गया। जब तक अनेकांत धर्म और स्यादवाद से जिसकी सिद्धि होती है, यह जिनेंद्र के वचन सुनना अलग चीज है, धारण होना अलग चीज है। ऐसा महान उपकार आचार्य कुनकुंद ने किया, समझ में आ गया।
बनाऊं पत्र कुंदन ना रत्नो नाक्षरो लखी, तथापि कुंद सूत्रो नामं काय मूल्य न। भैया क्या क्या करे, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, स्वामी तिष्ठ नहीं रहे, बहुत देर हो गई। चंदन वाला सोच रही क्या बात है, आते हैं फिर वापस चले जाते हैं, आते हैं फिर वापस, क्या करें, विधि नहीं मिल रही, अब क्या करें, क्या। जिस दिन विधि मिल जाएगी पड़गाना हो जाएगी, तो क्या करें, भावना भाव, भावना भाव, बस। हाँ, समझ में आ गया, अरसम रूपम करता। चेदना गुणम सत्यम, चेदना गुण, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं रस नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, स्पर्श नहीं, शब्द नहीं, अवक्तम, मैं अनाकार हूं, इंद्रियों से, लिंगों से, चिन्हों से मेरी पहचान नहीं हो सकती। मुझे तो वही प्राप्त कर सकता है जो डूब जाता है, भीतर समा जाता है, जो जो सब तरफ से मर जाता है, वही यह जीवन पाता है। जिंदे को नहीं मिलता, मरे को मिलता है। क्या यदि जरा सा भी कोई बंद पर्याय और कोई सापेक्षिक भाव को जिंदा रख के यहां आएगा मुझे देखने के लिए, तो मैं नहीं मिलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं कोई और नहीं हूं, मैं ही हूं, और मैं को मैं उस दिन मिलेगा जिस दिन मैं रह जाएगा, अन्य सब कुछ मर जाएगा। यही तो विडंबना है, मैं होते हुए भी मैं को मैं नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं को मैं के रूप में स्वीकार नहीं करता, अन्य रूप में स्वीकार करना चाहता है, और यह शर्त मैं को अस्वीकार। जिस दिन यह विधि मिल जाएगी उसी दिन पड़गाहना हो जाएगी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी।